Atul here, and welcome to another video on coding interview series, guys. तो ठीक है टीचर्स, हम लोग बाइनरी ट्री का जो प्लेलिस्ट है उसमें हम लोग आज एक नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. ठीक है, सो इस प्रॉब्लम का क्या नाम है? इस प्रॉब्लम का नाम है बैलेंस ट्री. सो लास्ट जो हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे वो था चिल्ड्रन सम प्रॉपर्टी का. सो जो बैलेंस ट्री है इसका सबसे पहले हम लोग लीड कोड पे प्रॉब्लम्स है ना, प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के समझ लेते हैं क्या बोल रहा है. ठीक है, सो बेसिकली क्या होता है कि बैलेंस ट्री होता क्या है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा. और बैलेंस ट्री क्या है ना कि इसमें क्या होता है कि जब भी कोई ट्री का जो बाइनरी ट्री का जो लेफ्ट वाला पार्ट है, जो लेफ्ट सब ट्री है और जो राइट सब ट्री है, ठीक है, उसमें हर एक नोड का जो है ना डिफरेंस वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. किसका? तो हाइट का. ठीक है, विच लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज ऑफ एवरी नोड. हर एक नोड का लेफ्ट सब ट्री और राइट सब ट्री का जो हाइट का डिफरेंस है वो एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. यही बेसिकली क्या होता है ना, ये हो गया हमारा बैलेंस्ड ट्री का जो रूल है. ठीक है, अब हमको क्या चेक करना है इस प्रॉब्लम में कि बेसिकली मुझे चेक करना है कि कोई भी ट्री जो है ना बाइनरी ट्री हाइट बैलेंस्ड है. ठीक है, लाइक इज बैलेंस्ड बाइनरी ट्री है नहीं. तो ये प्रॉब्लम दिया हुआ है. सो इस फॉर्म में इनपुट है, आउटपुट देगा एज ट्रू और फॉल्स. और इसमें क्या है ना, इसमें इस वाले प्रॉब्लम में भी हमारा इनपुट दिया हुआ है और इसका आउटपुट आएगा ट्रू और फॉल्स होगा. ठीक है, सो अब फॉल्स हो रहा है यहाँ पे क्यों? क्योंकि हाइट का डिफरेंस यहाँ पे एक से ज्यादा है. ठीक है, किस वाले सब ट्री का? देखो यहाँ पे जो इसका 1 है रूट और इसके राइट में क्या हो गया 2. सो इसका राइट सब ट्री और इसके लेफ्ट सब ट्री में ये वाला पार्ट आ गया. सो इनके बीच का डिफरेंस क्या एक से ज्यादा है. बट इस वाले प्रॉब्लम में एग्जांपल में सॉरी कि 3 और 9 20 15 7. सो यहाँ पे हाइट है 1 और इधर हाइट है 2 मैक्सिमम हाइट. ठीक है, मैक्सिमम डेप्थ इन हाइट होता है. सो 2 - 1 इज 1. सो हाइट का डिफरेंस तो एक से ज्यादा नहीं है. और इस वाले नोड की बात करें सो इधर हाइट हो गया 1, इधर हाइट हो गया 1. सो हाइट का डिफरेंस कितना हो गया 0. सो 9 वाले नोड की बात करें तो दोनों तरफ क्या है नल है, तो ऑब्वियसली जो है हाइट का डिफरेंस क्या है एक से ज्यादा नहीं है. बट इस वाले प्रॉब्लम में हाइट का डिफरेंस जो है एक से ज्यादा है, इसीलिए ये हो गया फॉल्स. बस हमको यही रिटर्न करना है, इधर फॉल्स और ट्रू. तो अब इसको लोग सॉल्व कैसे करेंगे? ठीक है, सो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे ना दो तरीका है. पहला तरीका जो हम लोग जानते हैं और दूसरा तरीका जो हम लोग जानेंगे. ठीक है, तो अब बताना है कि ये बैलेंस ट्री है कि नहीं. तो सबसे पहले समझो कि हमको क्या करना है, हमको हाइट का डिफरेंस चेक करना है. सो लेफ्ट सब ट्री, लेफ्ट नोड और राइट नोड. ठीक है, सो 9 एक नोड हो गया. अब इसके लेफ्ट में चेक कर रहा है 2 है. सो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 1 है. सो इसके राइट में चेक कर रहे हैं 7 है. सो यहाँ से यहाँ तक हाइट कितना है 1 है. ठीक है, और 7 तक 1 एक्चुअली में, बट 9 के लिए हाइट टोटल कितना हुआ? सो इधर वाले जो राइट वाला पार्ट है उसका एक्चुअली में हाइट कितना है 2 हो गया, क्योंकि 7 तक 1 है ना. सो ये 2 हो गया. अब 7 वाले सब ट्री में देखो कि इधर हाइट हो गया 1, इधर हाइट हो गया 1. ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं रिकर्सन में ना, तो हम लोग ऊपर से नीचे आते हैं. ठीक है, और ऊपर से नीचे आते जब है उसी समय हम लोग चेक कर लेते हैं कंडीशन. अगर मान लो फॉल्स हो गया तो हम फर्दर रिकर्सन कॉल नहीं करते हैं. और अगर फंक्शन कॉल करते करते हम लोग लीफ नोड के पास मान लो पहुंच गए हैं, तो उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग रिटर्न करेंगे. वो रिटर्न क्या करेंगे, हम लोग कुछ इन्फॉर्मेशन जो है ना उससे पीछे वाले फंक्शन को रिटर्न करेंगे, ताकि हमारा जो अगला फंक्शन होगा रिकर्सन का उसको समझ में आ जाए कि उससे पहले वाला नोड जो है वहां सब कुछ सही है. ठीक है, मे भी प्रॉब्लम जो भी हो. तो ये हो गया. इस वाले बाइनरी ट्री में देखो क्या है, इस वाले बाइनरी ट्री में देखो कि यहाँ से यहाँ तक ये हो गया 1 और राइट वाला का हाइट कितना है? राइट वाला का एक्चुअली में हाइट हो गया टोटल 3. ठीक है, सो 4 वाले नोड को देखो इधर हो गया 1 और इस राइट में हाइट कितना हो गया 2. 1 वाले नोड को देखो ये हो गया 1 और ये हो गया 1. सो क्या बोला है कि किसी भी सब ट्री का, ठीक है, जो नोड का कोई भी सब ट्री बन रहा है ना, तो उनका लेफ्ट और राइट में हाइट का डिफरेंस एक से ज्यादा नहीं होना चाहिए. सो इस वाले प्रॉब्लम में हम 0 से स्टार्ट करते हैं. ठीक है, लीफ नोड से स्टार्ट करते हैं. सो यहाँ पे हाइट डिफरेंस कितना है 0. और 9 वाले नोड को अगर देखते हैं तो यहाँ पे हाइट डिफरेंस कितना है 1. सो ये क्या हो गया ना, ये हो गया हमारा बैलेंस सब ट्री. सही है, बट ये वाला सब ट्री बैलेंस है क्या? क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है, अरे यार एक मिनट. सो यहाँ पे जो हाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे हाइट का डिफरेंस क्या है ना कि हर एक नोड का हम लोग चेक करेंगे. सो 9 के लेफ्ट वाले सब ट्री को देखो, 9 में क्या है 2 वाला पार्ट है, इसका हाइट हो गया 1 और राइट वाला सब ट्री देखो इसका हाइट एक्चुअल में 3. सो 3 - 1 जो डिफरेंस आ रहा है ना वो एक्चुअली में क्या आ रहा है, वो एक्चुअली हमारा 2. सो हम लोग इधर से ही वापस चल जाएंगे. ठीक है, यहीं पे ना गलत हो गया तो हम आगे चेक ही नहीं करेंगे. ठीक है, अब इस वाले प्रॉब्लम में देखो ये तो क्या प्रॉब्लम कैसे, मतलब लाइक समझ गए हम लोग क्या करना है. अब करना क्या ये समझते हैं. तो यहाँ तक समझ लो कि फर्स्ट वाले पार्ट में हम लोग प्रॉब्लम का स्टेटमेंट समझा. ठीक है, अब हमको सॉल्व भी तो करना है भाई. तो हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हटा दो. तो प्रॉब्लम सेक्शन हो गया, प्रॉब्लम समझने के लिए नीचे वाला सेक्शन हम लोग अप्रोच कैसे करेंगे प्रॉब्लम को. तो एक चीज तो हम लोग गौर कर रहे हैं यहाँ पे क्या कि हम लोग हाइट निकाल रहे हैं 9 से लेके 2 तक, 9 से लेके जो 7 3 4 वाला पार्ट है वो. सो इसका हाइट निकाल रहे हैं, इसका हाइट निकाल रहे हैं और उसका डिफरेंस ले रहे हैं और चेक कर रहे हैं कि वो 1 से ज्यादा है कि नहीं.
ठीक है। सो फर्स्ट वे मेरे पास क्या है कि यहाँ पे जो पहला तरीका है, ठीक है। सो एक मिनट रुक जाएगा, पेन लेना पड़ेगा व्हाइट वाला। चलो ठीक है। सो फर्स्ट वे क्या है, पहला तरीका तो हम लोग हाइट फाइंड कर लें, ठीक है। हम लोग क्या कर लें, हाइट फाइंड कर लें। अब भाई अच्छी आइडिया, बहुत टाइम लगा ना, कोई दिक्कत नहीं है, हाइट फाइंड कर लें। चलो अभी हम लोग पहले हाइट फाइंड कर लेंगे, फिर सेकंड में क्या करेंगे, सेकंड में बस चेक कर लेंगे ना कि जो एब्सोल्यूट डिफरेंस है किसका, लेफ्ट वाले ट्री सब ट्री का और राइट वाले सब ट्री का, वो क्या है ना, एक से ज्यादा नहीं है। एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना वो ग्रेटर देन नहीं, वो लेस देन और इक्वल टू 1 होना चाहिए, ठीक। तो ये हो गया हमारा हाइट वाला प्रॉब्लम। बट अब इसमें एक चीज बताओ कि जो हम लोग हाइट पहले निकालेंगे, फिर हम लोग क्या करना है, हम लोग चेक कर रहे हैं एब्सोल्यूट डिफरेंस है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होगा, जब हम लोग हाइट निकालेंगे ना तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑलरेडी कितना जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन। और फिर जब हम लोग ट्रैवर्स करेंगे हर एक एलिमेंट को, चेक करेंगे बैलेंस्ड है कि नहीं, तो उसके लिए भी जाएगा कितना, ऑर्डर ऑफ एन। और यहाँ पे हो जाएगा प्रॉब्लम कि जो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है ना, तो वो हमारा हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर जब हो जाएगा तो भैया वो वाला अप्रोच हम लोग क्यों यूज करें, कुछ बेटर अप्रोच यूज करता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर। सो यहाँ पे जो है ना, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा करेंगे ताकि देखो फंक्शन का क्या है ना, फंक्शन यहाँ पे रिटर्न टाइप में बोलिए, ठीक है। सो बैलेंस ट्री या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं ना, हाइट वाला जो पार्ट है इसका कोड लिख लेते हैं कि जो फर्स्ट अप्रोच है उससे हम लोग कैसे करेंगे, फिर उसके बाद इसका जो इफिशिएंट अप्रोच है जो ऑर्डर ऑफ एन हो जाएगा वो कैसे होगा। एक मिनट यार, गलत रास्ते जा रहा है, हाँ अब तो ये, अब देखो कि यहाँ पे हम क्या करते हैं ना, कोड ले ले, कोड लिखता है, एक मिनट। ओ भाई साहब, हाँ ओके, बताओ यार, ठीक है। अब रुक जाओ, हाँ अब देखो, अब जो ये नल है, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं ना, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर का ले रहा है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या होगा, और ये हम लोग ले रहे हैं ना कौन सा अप्रोच, फर्स्ट अप्रोच जो कि इफिशिएंट सॉल्यूशन नहीं है। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ऐसा करते हैं कुछ ट्रेडिशनल, हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि मान के चलो अगर ये जो नल है वैसा मेरे पास फ्री है, सो इफ रूट इक्वल टू नल, सो ये फंक्शन बेसिकली क्या रिटर्न करेगा, रिटर्न क्या करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। क्यों, जब कोई नोड ही नहीं है तो हम कैसे चेक करेंगे बैलेंस है बैलेंस, तो इसलिए हम लोग रिटर्न कर रहे हैं ट्रू। अब मान के चलो कि मेरे पास सिंगल क्या है, एक सिंगल एलिमेंट है, ये 7, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, रूट डॉट लेफ्ट, यानी कि रूट है नल नहीं, ठीक है। तो रूट डॉट लेफ्ट, इसको क्या करो, इसको नल कर दो, जैसे पिछला प्रॉब्लम करता था, रूट डॉट राइट, इसको इक्वल टू नल। सो ये पार्ट हो गया किसका, ये पार्ट हो गया कि हम लोग एक नोड जब होगा उसका रिटर्न कर देगा ट्रू। अब देखो क्या करना है, अब हमको ना हाइट निकालना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, लेफ्ट वाले के लिए हाइट ले लेते हैं, ठीक है, लेफ्ट हाइट, और उसका उसका क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। तो लेफ्ट हाइट बेसिकली क्या होगा, सो हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट हाइट निकालने के लिए एक हाइट फंक्शन बनाते हैं, ठीक है। और उस हाइट फंक्शन में हम लोग क्या करते हैं, रूट डॉट लेफ्ट, जो ट्री का लेफ्ट वाला हिस्सा है, अब देखो यहाँ पर इस चीज ये देखो, ये हमारा बैलेंस चाहिए। हम लोग क्या किया, पहले तो 7 था, चलो चल रहा था, अब जो लेफ्ट हाइट है हमने क्या किया, ये इसमें अब 2 को पास कर दिया, 2 को पास कर दिया तो लेफ्ट हाइट का कुछ वैल्यू देगा, ठीक है। यहाँ से अब ये हाइट फंक्शन जो मेरा था जिसमें ऑर्डर ऑफ एन टाइम लग रहा था, वो हम क्या रिटर्न करेगा, लेफ्ट का हाइट रिटर्न कर देगा। अब सोचो कि लेफ्ट हाइट हम लोग निकाल लिया, तो उसी तरह से क्या करेंगे, राइट हाइट निकाल देंगे, रूट डॉट राइट, लेफ्ट हाइट निकल गया इसका, अब राइट हाइट निकल गया। तो अब क्या होगा, अब भाई चेक करेंगे कि डिफरेंस है कि नहीं, जो इसका मतलब हाइट का डिफरेंस है ना वो कितना आ रहा है। सो लेफ्ट वाले के लिए तो ऑब्वियसली 1 होगा, और राइट वाले के लिए कितना होगा, 2 हो जाएगा हाइट, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, लेफ्ट हाइट, ठीक है,
माइनस राइट हाइट। अभी यहाँ तो पता चलेगा नहीं ना कि कौन सा सब ट्री का हाइट ज़्यादा है, लेफ्ट वाले या राइट वाले का। तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे। ठीक है, ठीक है। तो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट का डिफरेंस जो हम लोग लेंगे ना, हम लोग क्या लेंगे, एब्सोल्यूट डिफरेंस लेंगे। सो मैथ डॉट एप्स, ये कितना हो जाएगा, ये जो भी होगा बट एक कंडीशन होगा इसके साथ, ये वैल्यू जो है ना ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में सॉरी जब ग्रेटर देन 1 होगा तो रिटर्न कर देगा क्या, false। ठीक है, अब मैथ डॉट एप्स लेफ्ट राइट का डिफरेंस हो गया। सो एल्स वाला पार्ट में क्या बचा है, एल्स वाले पार्ट में यही होता है कि इज बैलेंस्ड फंक्शन है ना, इसको हम कॉल कर लेते हैं किसके लिए, रूट डॉट लेफ्ट के लिए। ठीक, सो अभी हम लोग क्या करेंगे ना, एल्स वाले पार्ट में रूट डॉट लेफ्ट को हम लोग और साथ साथ इज बैलेंस्ड रूट डॉट राइट, इसको रिटर्न करते हैं। ठीक है, इसको रिटर्न करते हैं। इससे क्या होगा कि जो भी वैल्यू आएगा ना वो हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, हाइट फंक्शन तो जानता ही हो, इसमें ज़्यादा झमेला है नहीं, हाइट सो बेसिकली पास क्या करवाएंगे, ऑब्वियसली थ्री नॉट थ्री नॉट रूट मान तो ये वाला part हो गया। ठीक है, तो हम लोग ये लेंगे, सॉरी ये रूट मान के चलो डल है, क्या रिटर्न करेगा चलो। ठीक, एल्स पार्ट में क्या होगा, एल्स पार्ट नहीं लेना चलेगा, जरूरत नहीं है उसका वहाँ पे। अब देखो हर एक नोड को ट्रेवल्स करना है। ठीक है, अरे यार मैथ डॉट मैक्स। ठीक, अब हाइट किसका, लेफ्ट का, कॉमा हाइट राइट। ठीक, अब इसमें जो वैल्यू आएगा उसमें ऐड कर देंगे कितना, 1। तो इसमें हम लोग करते हैं मैथ डॉट मैक्स हाइट लेफ्ट हाइट राइट। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया ब्रो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर सोल्यूशन, जो कि अच्छा सोल्यूशन है नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको कॉपी कर लेते हैं और सीधे पेस्ट करके रन करवा के चेक करते हैं। ठीक है, तो कॉपी कर लिया और चेक करते हैं। ठीक है, ये हो गया प्रिंट, नहीं पता रिपोर्ट लिख दिया, रूट में होगा तो रिटर्न करेगा। तो देख लो डेटा वाला पार्ट तो मिला ही नहीं क्योंकि हाइट से मतलब है, ये वाला पार्ट हो गया इन हाइट। चलो रन करवा देते हैं, बट ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर इज नॉट अ गुड सोल्यूशन। क्या हो गया, देखने को चापा नहीं लगेगा, इलीगल स्टार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन। और यार क्या कर दिया, विंग में भाई, विंग में चाप नहीं लगा। चलो ठीक, अब क्या हो गया, कैन नॉट फाइंड सिंबल ऑफ, नहीं फाइंड कर रहा है तो डिक्लेयर कर देता है, अब फाइंड करेगा। जो वीडियो स्लो होता है फास्ट कर लेगा, कैन नॉट फाइंड सिंबल, लेफ्ट का सिंबल नहीं फाइंड कर रहा, एक्चुअली लेफ्ट राइट, रूट डॉट लेफ्ट होना चाहिए, रूट डॉट राइट। भाई क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? चलो भाई साहब, ये तो भैया रन कर गया, लेकिन स्लो होगा। दूसरा बात ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में चला गया, इसको निकालने में आगे चल जाता है ऑर्डर ऑफ एन, तो इसको निकालने में ऑर्डर ऑफ एन, क्योंकि इसमें भी क्या कर रहे हैं हम लोग, ट्रैवर्स कर रहे हैं। तो ठीक है, इसका अब हम लोग क्या देखेंगे ना कि इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। सो बैलेंस ट्री का जो हाइट था ना उसका ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम लोग अब देखेंगे। ठीक है, सो बैलेंस ट्री चेक करने के लिए, तो लास्ट प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज नहीं था क्योंकि ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर में जा रहा था। सो हमको क्या चाहिए, हमको एक्चुअली में हाइट का डिफरेंस से मतलब है। ठीक है, सो हमको ये नहीं चाहिए कि हाइट क्या है। सो हर एक अगर बाइनरी ट्री का देखें, सो अगर हम हाइट का डिफरेंस देखें तो इसका बाइनरी ट्री का एक है, इस वाले बाइनरी ट्री का अगर हाइट का डिफरेंस देखें, सो बेसिकली क्या है,
2 है, सो इसीलिए ये क्या था, बैलेंस ट्री नहीं था। इस वाले बाइनरी ट्री में देखें, सो लेफ्ट वाला हिस्सा जो था हाइट 2 था, राइट वाला 3 है, सो 3 माइनस 2 बेसिकली 1 हो गया। बट ये जो सब ट्री है जिसका नोड 4 है, सो ये जो 4 वाला सब ट्री है, इसमें हाइट का डिफरेंस बेसिकली क्या आ रहा है, लेफ्ट में है 0 और राइट में क्या है 2, सो इसका डिफरेंस 1 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, सो ये हमारा बैलेंस ट्री नहीं है। अब हम इसको क्यों बता रहे हैं, क्योंकि इसीलिए क्योंकि मेनली हमको क्या फोकस करना है ना, हमको फोकस करना है बैलेंस ट्री है कि नहीं। ठीक है, सो यहाँ पे भी हाइट का डिफरेंस 3 है। सो अब क्या है ना कि जो हमारा प्रॉब्लम है उसमें हम लोग क्या किए थे, हाइट का डिफरेंस चेक किए थे और हाइट भी चेक किए थे। सो इसकी वजह से क्या हो रहा था कि हर एक बार हर एक नोड के लिए हम लोग हाइट भी पता कर रहे हैं, फिर अलग से हम लोग क्या कर रहे हैं ना, जब ट्रैवर्स कर रहे हैं तो उस समय हम लोग हर एक नोड के लिए हम लोग चेक कर रहे थे बैलेंस्ड है कि नहीं, जिसकी वजह से ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर से लगा रहा था। अगर हम लोग कुछ ऐसा सोल्यूशन लाए जिससे हम लोग साथ साथ ये भी चेक कर ले कि हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा हो और हमारा जो फंक्शन है वो भी चेक कर ले हर एक नोड के साथ वो बैलेंस्ड है कि नहीं। सो हर एक नोड पे हम लोग चेक कर लेंगे कि वो बैलेंस्ड है और साथ साथ चेक कर लेंगे कि उसका हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा है कि नहीं। सो कहीं पे भी किसी भी नोड पे अगर हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा आ गया तो हम लोग क्या करेंगे, वहीं पे फंक्शन को फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, तो बैलेंस ट्री को चेक करें। सो अभी देखो कि ये जो हो गया ना, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे थे, चेक कर रहे थे कि हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा है कि नहीं। जब हाइट का डिफरेंस 1 से ज्यादा होता था तो हम लोग फॉल्स कर लेते हैं, और ये लास्ट वाला सॉल्यूशन था। ठीक है, जो ऑप्टिमाइज नहीं था। और मेनली जो हमारा फंक्शन है, जो हाइट फंक्शन है, वो तो इंटीजर में हाइट रिटर्न कर रहा है ना। ठीक है, और जो मेरा बैलेंस ट्री वाला फंक्शन है वो रिटर्न क्या कर रहा है ना, वो बुलियन रिटर्न कर रहा है। सो हम यहाँ पे एक एक टेक्निक सोचेंगे। क्या सोचेंगे कि हम लोग हाइट का जो डिफरेंस है, ठीक है, हाइट का जो डिफरेंस है वो अगर 1 से ज्यादा होता है, 1 से ज्यादा होता है तो हम लोग -1 रिटर्न कर देंगे। ठीक है, और जैसे ही समझेंगे कि -1 आ रहा है ना तो उस समय ये समझ लेंगे कि इसका मतलब कि ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं। सो यही टेक्निक हम लोग यूज करेंगे, और साथ साथ जो दोनों पार्ट है, हाइट वाला पार्ट है और साथ साथ कि ट्री बैलेंस्ड है कि नहीं, हम लोग एक साथ ही चेक करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, क्लास लिख लेते हैं जो कि सॉल्यूशन क्लास है, जैसे लीड कोड पे रहता है। फिर उसके बाद हमारा जो फंक्शन है, फंक्शन का रिटर्न टाइप क्या है, बुलियन। सो पब्लिक बुलियन एंड देन हमारा हो गया इज बैलेंस। ठीक है, सो सेमी फंक्शन हम लोग लिखेंगे, इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, रूट पास करवा देंगे। अब यहाँ पे देखो कि हम यहाँ पे क्या कर रहे थे, यहाँ पे हर एक नोड के लिए हम लोग चेक कर रहे थे, हाइट भी कॉल कर रहे थे ना, लेफ्ट वाले के लिए राइट वाले के लिए। सो अब हम लोग क्या करेंगे ना, हम लोग बेसिकली यहाँ पे क्या करेंगे कि अलग से एक फंक्शन ले लेते हैं। ठीक है, उसका नाम हम लोग हाइट ही रख देते हैं, और वो फंक्शन बेसिकली क्या करेगा ना, हाइट भी डिफरेंस भी चेक करेगा कि 1 से ज्यादा है कि नहीं, और साथ साथ ये भी चेक करेगा बैलेंस्ड है कि नहीं। अगर बैलेंस्ड नहीं होगा तो वो रिटर्न कर देगा -1, अगर बैलेंस्ड होगा तो हाइट का डिफरेंस देगा। ठीक है, सो बस यही काम हमको करना है। तो अगर बैलेंस्ड हो गया, ठीक है, सो हम लोग हाइट का डिफरेंस कैलकुलेट कर लेंगे। अगर बैलेंस्ड नहीं हुआ सो हम लोग क्या करेंगे, -1 रिटर्न कर देंगे। सो अगर हमारा ये वाला फंक्शन जो है, ठीक है, सो ये वाला फंक्शन जो है ना हमारा, अगर -1 रिटर्न कर रहा है, सो इसका मतलब ये हुआ कि यह बैलेंस्ड नहीं है। सो इसका मतलब अगर इफ हाइट रूट जो है मेरा इक्वल इक्वल टू -1 आ जाए, ठीक है, सो ये फॉल्स रिटर्न कर देगा। सो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, और नॉट इक्वल टू में हम लोग क्या करेंगे, रिटर्न कर देगा कितना, ट्रू रिटर्न कर देगा। ठीक है, सो हाइट रूट नॉट इक्वल टू -1 का मतलब हो गया कि हाइट का डिफरेंस जो है ना वो 1 से ज्यादा है। ठीक है, और यहाँ पे एक और चीज जो है ना कि अगर -1 नहीं है तो उस समय क्या रिटर्न करेगा, उस समय रिटर्न करेगा फॉल्स। ठीक, सो अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखते हैं। कौन सा फंक्शन लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं फंक्शन हाइट रूट का। ठीक है, सो अब फंक्शन लिखते हैं। सो यहाँ पे फंक्शन क्या होगा, फंक्शन पब्लिक। ठीक है, सो मेरा जो हाइट फंक्शन है वो बेसिकली हाइट डिफरेंस दे रहा है। ठीक है, सो इंट हाइट रिटर्न टाइप इंटीजर ले लिया है और रूट पास करवा देंगे। सो बेसिकली हम लोग को करना क्या है ना कि हाइट का जब डिफरेंस जो है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट पहले समझ लो कि देखो रूट इक्वल इक्वल टू नल जब था हमारे पास,
सो एक मिनट यार बैटरी, हाँ देखो। सो रूट वाला पार्ट जब नल था ना, तो उस समय क्या रिटर्न कर रहे थे हम लोग रिटर्न कर रहे थे ट्रू, क्योंकि कुछ नहीं है। ठीक है, सो ये मेरा हाइट वाला फंक्शन क्या करेगा कि जब मेरा एब्सोल्यूट डिफरेंस एक से ज्यादा होगा, यानी कि बैलेंस नहीं होगा तो -1 करेगा, अगर बैलेंस्ड होगा तो 10 उसका हाइट रिटर्न कर देगा। सो अभी मान के चलो कि रूट इक्वल टू नल है, तो हाइट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो मेरा फंक्शन क्या करेगा, रिटर्न कर देगा 0 सिंपली। ठीक है, तो ये वाला स्टेप हो गया। अब सेकंड केस में क्या होगा ना, एक चीज यहाँ पे देखो कि ये सॉल्यूशन मेरा ऑर्डर ऑफ एन में है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एन में है। सो इसको थोड़ा सही करने दो यार, एक मिनट। सो ऑर्डर ऑफ एन में है, और लास्ट सॉल्यूशन मेरा ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर था। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन क्यों है, क्योंकि हम लोग इस बैलेंस्ड वाला जो पार्ट है और हाइट सेम है कि नहीं, ये दोनों एक साथ ही चेक कर लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ यहाँ पे वी स्क्वायर में। चलो, अब देखो कि ये तो हो गया कि रूट वाला अगर नल होगा तो हाइट रिटर्न कर देगा 0। ठीक है, सो अब हम लोग क्या करेंगे ना, लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करेंगे, जैसे इसमें कैलकुलेट किया था। सो इस वाले फंक्शन में जो हम लोग लेफ्ट हाइट कैलकुलेट किए थे, ठीक है, सो लेफ्ट हाइट मान के चलो कि हमारा अगर -1 आ गया, तो अब -1 आएगा कैसे। ठीक है, सो हम लोग क्या किए हुए ना, अगर हाइट का वैल्यू डिफरेंस एक से ज्यादा जब होता है ना, तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना, तो हम लोग यही लेके चल रहे हैं कि उसका वैल्यू ले लेंगे, वो -1 हो जाएगा। अगर एक से कम हुआ तो उसका हाइट डिफरेंस दे देंगे। सो यहाँ पे हम लोग लेफ्ट हाइट में क्या करेंगे, लेफ्ट वाला जो रूट है, रूट डॉट लेफ्ट, उसको कॉल करवा देते हैं फंक्शन में, तो ताकि वो लेफ्ट हाइट कैलकुलेट करके दे। ठीक है, सो अगर सोचो कि अगर लेफ्ट वाला हाइट मेरा -1 आ गया समहाउ, यानी कि हाइट डिफरेंस एक से ज्यादा होगा तभी लेफ्ट हाइट भी -1 आएगा। ठीक है, सो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे ये ले लेते हैं, क्योंकि हाइट वाला फंक्शन को कॉल कौन किया, इस बैलेंस्ड वाला, तो उसको कैसे पता चलेगा -1 है। तो यहाँ पर हम लोग क्या किया, लेफ्ट वाला हाइट अगर -1 हो गया या राइट वाला हाइट अगर -1 हो गया, दोनों में से कोई एक -1 हो गया, ठीक है, सो हम लोग रिटर्न कर देंगे -1। ये रिटर्न -1 किसको जाएगा, ये जाएगा इस बैलेंस्ड वाले को, और वो फॉल्स रिटर्न करेगा। ठीक है, सो अब ये हो गया क्या कि हम लोग यहाँ पे देख लिए कि हाइट का जो डिफरेंस है, सॉरी लेफ्ट हाइट राइट हाइट -1 है कि नहीं। अब बेसिकली मान के चलो अगर लेफ्ट हाइट राइट हाइट तो कैलकुलेट हो गया, अब क्या हुआ केस, अब -1 नहीं होगा। ठीक है, सो ये -1 होता तो क्या करता, रिटर्न कर देता फॉल्स। ठीक है, सो इस बैलेंस्ड वाला वो हम लिखेंगे अभी, यहाँ पे एक मिनट पहले ये लिखेंगे। अब जो मैथ डॉट एब्सोल्यूट है, बेसिकली हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस देख रहे हैं लेफ्ट वाले का और राइट वाले का, अगर वो 1 से ज्यादा है तो यहीं पे मेरा लॉजिक काम कर रहा है कि रिटर्न कर देगा -1। ठीक है, और एल्स वाले पार्ट में क्या करेगा, बेसिकली एल्स वाले पार्ट में हाइट देगा, एक्चुअल हाइट देगा। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग रिटर्न करेंगे मैथ डॉट मैक्स, यानी कि जो लेफ्ट वाला हाइट कैलकुलेट करके आ रहा होगा या राइट वाला हाइट कैलकुलेट करके आ रहा होगा। ठीक है, सो लेफ्ट हाइट और राइट हाइट, और उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, तो दोनों में जो मैक्सिमम होगा उसमें हम लोग 1 ऐड करते हैं, जैसे हम लोग हाइट निकालते हैं। ठीक है, सो ऑलरेडी हम लोग रिकर्सन कॉल कर चुके हैं, सो इसीलिए हम लोग लेफ्ट और राइट हाइट का जो पार्ट है उसको यहाँ पे लाइक वेरिएबल भी यहाँ पे लिख दिया। अब इसमें एल्स लिखने का लाइक जरूरत नहीं था। सो अब ये हो गया ना कि ये हाइट कैलकुलेट कर लिया। अब देखो ये वाला जो फंक्शन है ना, ये वाला जो फंक्शन है, अब ये तो रिटर्न कर दिया ट्रू, कब, जब -1 नहीं होगा, और एल्स वाले पार्ट में क्या करेगा, रिटर्न कर देगा फॉल्स। ठीक है, या डायरेक्ट हमने फॉल्स रिटर्न कर दिया, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि मान के चलो अगर -1 है तो फॉल्स, नहीं तो ट्रू। ठीक है, तो फंक्शन रेडी हो गया मेरा। तो फंक्शन का मेन मोटिव यही है कि अगर बैलेंस्ड नहीं होगा, यानी कि एब्सोल्यूट डिफरेंस जो है ना एक से ज्यादा होगा, तो हम लोग रिटर्न कर रहे हैं -1, और बाकी टाइम में हम लोग हाइट का डिफरेंस रिटर्न कर रहे हैं, और उसी हाइट के डिफरेंस को हम लोग कैलकुलेट करके क्या हो रहा है देख रहे हैं। ठीक है, सो अभी एल्स पार्ट में अभी हाइट का डिफरेंस जो भी है -1 तो नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग एब्सोल्यूट डिफरेंस ले रहे हैं। तो अब ये वाला पार्ट हो गया, लेफ्ट वाला पार्ट राइट वाला पार्ट। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं ना, अब यहाँ पे हम लोग कॉपी करके इसको, ठीक है, सो कॉपी कर लेते हैं। अब चलते हैं हम लोग लीड कोड पे। सो
इसको भाई डिलीट करो। अब देख लेते हैं कोई कंपाइलेशन एरर है कि नहीं, वो लास्ट टाइम आ चुका था। तो यहाँ पे सब कुछ सही है क्योंकि -1 रूट वाला पार्ट हो गया, ट्रू फॉल्स। ठीक है, तो अब रूट इक्वल टू नल, रिटर्न हो गया 0, लेफ्ट वाला पार्ट सही है, रूट डॉट लेफ्ट रूट डॉट राइट, -1 पे भी चेक कर लिए। अब एक से ज़्यादा होगा तो रिटर्न कर देगा -1। तो मेन गेम तो मेरा यही हो रहा है ना कि एब्सोल्यूट डिफरेंस एक से ज़्यादा होगा तो रिटर्न करेगा -1। अब फिर से हम लोग रिकर्सन कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया कि ये रन हो गया। चलो अब इसको सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, सो अब ये सबमिट हो गया। अब पिछले वाला प्रॉब्लम में क्या हुआ था ना, ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर गया था। ठीक है, सो क्योंकि इनपुट साइज में भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, इसीलिए जो है ना टाइम ऑलमोस्ट 1 सेकेंड दिख रहा है। ठीक है, तो अब जो है ना इसको, इस वाले प्रॉब्लम में थोड़ा सा इसको और थोड़ा फास्ट करते हैं। अब देखो इस यहाँ पे जो है ना, सॉरी फास्ट नहीं करेंगे, फास्ट ऑलरेडी है ही, हम लोग मेमोरी ऑप्टिमाइज करते हैं। तो जो रिटर्न कर रहा था, तो कैसे रिटर्न कर रहा था कि -1 पे हमको क्या कर रहा था ना, अगर -1 चेक कर रहे थे हाइट डिफरेंस, तो हम लोग क्या रिटर्न कर रहे थे, हम लोग रिटर्न कर रहे थे फॉल्स। सो हाइट रूट अगर नॉट इक्वल टू -1 है तो ऑलरेडी क्या हो जाएगा, वो फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, और हाइट रूट मान के चलो मेरा -1 नहीं आता है, तो वो क्या हो गया, ट्रू हो गया। सो ये थोड़ा सा मतलब मेमोरी ऑप्टिमाइज हो गया। वैसे तो ऑलमोस्ट सेम ही जा रहा है स्पीड। ठीक है, सो बट यहाँ पे समझना ये था कि पिछला सॉल्यूशन मेरा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर में था और ये सॉल्यूशन जो है ना ऑर्डर ऑफ n में। ठीक है, तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बेसिकली कुछ नया प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे।